दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बी आर अम्बेडकर एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और समाज के उत्पीड़ित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वे एक विद्वान, अर्थशास्त्री, न्यायविद और एक विपुल लेखक भी थे। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण की विरासत छोड़कर वे ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय नागरिकों को संविधान और राष्ट्र के आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखने के बारे में कुछ मूल्यवान सलाह दी थी। इस भाषण में उन्होंने समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने दरअसल नायक पूजा और राजनीतिक नेताओं में अंधविश्वास के खतरों के प्रति आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग होता है। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे उन्होंने संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता लागू करने और इन रूपों के तहत और भीतर कार्य करने के रूप में परिभाषित किया, भले ही प्राधिकार और रूपों का दुरुपयोग किया गया हो और चाहे वे कितने ही अधिक क्यों न हो, पतित या विकृत हो सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, बल्कि इसे निरंतर सतर्कता और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाने और जाति, पंथ या धर्म के आधार पर वर्गीकृत असमानता की धारणा को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीज़ों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक है समानता। सामाजिक स्तर पर हमारे पास भारत में एक समाज है जो श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है उत्थान कुछ के लिए और दूसरों के लिए पतन। आर्थिक स्तर पर हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है, जबकि कई लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं। उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह आदेशों और निषेधों की भीड़ के अलावा और कुछ नहीं है। इस अर्थ में धर्म का कोई सार्वभौमिक या स्थायी मूल्य नहीं है। ये केवल नियमों का एक संग्रह है जो अपना मूल महत्व खो चुका है और जो सदियों से जीवाश्म बन गया। ऐसा धर्म न तो अंतरात्मा को आकर्षित करता है और न ही मनुष्य के विवेक को। इसलिए धर्म को इस संकीर्ण और संकीर्ण चरित्र से मुक्त करना और इसे एक सार्वभौमिक और तर्कसंगत आधार देना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने और इसे भाषा, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बांटने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यद्यपि विभिन्न प्रांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। एक प्रांत का कल्याण दूसरे के कल्याण पर निर्भर करता है। भारत की एकता एक सर्वोपरि विचार है। हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि किसी भी प्रांतीय या सांप्रदायिक हित की भावना इस पर हावी हो सके। हमें अपने खून और अपने जीवन से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का भाषण लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की एक शक्तिशाली और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। उनके शब्द आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं, क्योंकि देश अपनी विकास और प्रगति की यात्रा में विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना आज भी कर रहा है। वे एक सच्चे देशभक्त और महान नेता थे जिन्होंने अपना जीवन देश और उसके लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा याद किए जाने और सम्मान किए जाने के पात्र हैं।